गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस जेल बहरी तथा अन्य मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं उनके लिए एक स्पेशल बैच चला रहे हैं, जिसमें हम पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश बस एक ही जगह पर उपलब्ध करा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, बस इसको अच्छे से पढ़ते जाना है, ठीक ना। अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आप लोग पेपर निकलेगा। आपको बस एक बार क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और उसको लिखते जाना है और याद करते जाना है। और मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो रोज़ बना ही रहा हूँ और जितने अच्छे से अच्छा है मैं उतना अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि हर चीज़ की कीमत वक्त आने पर ही पता चलता है। हर चीज़ की कीमत वक्त आने पर ही पता चलती है। समझ में आया है? जैसे कि आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, जब अगर आप लोग अभी पढ़ेंगे नहीं, जो बच्चा तो नहीं देख रहा होगा उसको तो क्या होगा, वो सोच रहा होगा कि अरे सर ऐसा ही है ऐसा ही है। लेकिन जो पढ़ रहा है उसको मालूम है कि अगर मैंने ये वीडियो पढ़ लिया तो उसको इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने इंपॉर्टेंट मायने रखेंगे उसके लिए, पेपर के लिए। लेकिन अगर मुफ्त में मिलता हुआ ऑक्सीजन, देखा आपने कि अभी फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है आप लोगों को, तो आप उस ऑक्सीजन से इतराते हैं, मीन्स उसको अच्छे से उपयोग नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड फैलाते हैं, वाहन चलाते हैं, धुआं जलाते हैं, कहीं धुआं करते हैं, कहीं कुछ भी करते रहते हैं, क्योंकि वो फ्री मिल रहा है। जैसे मैं ये आप लोगों के लिए फ्री में वीडियो दे रहा हूँ तो इसलिए आप लोग इतरा रहे हैं। मीन्स जो देख नहीं रहा, वो जो देख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो देख नहीं रहा है वो इतरा रहा है, क्योंकि उसको वो फ्री में मिल रहा है, उसको वो चाहिए पैसे में। वो आप जा बताइए, ये बताइए आप, जब वो वहाँ इंदौर जाकर, सागर जाकर और विभिन्न प्रकार के कोटा, भोपाल, ये विभिन्न प्रकार की जगह जाकर वो क्या करता है, पैसे जमा करता है। पैसे के बाद पढ़ता है, उसको पढ़ना नहीं पढ़ना वो उसके ऊपर है। वो टीचर आया, उसने अपना पढ़ाया नहीं पढ़ाया, वो तो अपनी बातें की, दो चार बातें मार के चला गया, नोट्स दे दिए, पढ़ लो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो, कुछ नहीं होगा। अब आप ये सोचिए कि अगर आप फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो आपको मालूम है कि अगर आप, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको फ्री देती है, नेचर जो है आप सबको बिल्कुल एक सी ऑक्सीजन देती है। लेकिन वही ऑक्सीजन जब आप वहाँ हॉस्पिटल में जाकर लगवाते हैं तो उसके आपको कितने पैसे पे करने पड़ते हैं, आपको खुद मालूम होगा। अगर आपके आपके यहाँ किसी को अगर ऑक्सीजन लगी होगी, तो वही मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को जब मैं फ्री मटेरियल उपलब्ध करा रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आप लोगों को पैसे देने की ज़रूरत क्या है। बस एक बार इसको शेयर करो। जो बच्चे नहीं जा पा रहे कोचिंग, उनके लिए तो करो कम से कम। जो जा रहा है उसके लिए तो कोई नहीं भाई, उसके पास तो पैसा है। जो नहीं जा रहा है बेचारा, उसके लिए कम से कम एक बार शेयर कर दो कि भाई तुम इससे पढ़ लो, इसमें से बहुत अच्छा पढ़ा रही है सर। लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं है कि वो पढ़ाना चाहें, कि पढ़ा दे किसी को, कि हम बता दें कि भाई ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं, वो तो बस ये है कि अगर कोई यूट्यूबर या फिर कोई वगैरह वगैरह जो इतनी जो बेकार चीज़ें डालते हैं, उनकी ज़रूर आप लोग शेयर कर दोगे लिंक, कि हाँ ये देख लो तुम, ये देख लो। अगर कोई वीडियो वायरल हो रही होगी कोई चीज़ की गंदी या कोई भी चीज़, तो तुरंत वायरल कर दोगे, हाँ ये मैं वो कर देता हूँ शेयर। लेकिन जो अच्छी चीज़ है, जिससे किसी का उद्धार होना है, जिससे किसी का भविष्य बनना है, उसको नहीं आप लोग शेयर करना चाहोगे। उसको भी आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको शेयर करेंगे तो आपको उसकी दुआ लगेगी कि हाँ भाई उस बच्चे ने कहा था, या उस भाई ने कहा था, या उस दीदी ने कहा था कि ये वीडियो पढ़ लो तुम, ये देख लो, इससे तुम्हें पूरा एमपी पुलिस का आ जाएगा, एमपी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का आ जाएगा, जेल पैरी में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो वही मेरा कहने का मतलब है, बस आप एक बार शेयर तो कीजिए। मैंने आपको बता ही दिया कि फ्री की चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती है। वही चीज़ अगर आपको पैसे में, आपने कभी फुल्की खाई होंगी, बफर वगैरह में गए होंगे, तो वहाँ जो फ्री में फुल्की मिलती है वो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन आप बाजार में जाकर जो पैसे से खरीदेंगे वो आपको बहुत अच्छी लगती है फुल्की। वही फुल्की वही बना रहा है और वही वो बना रहा है, उसी पुस्तक में से वो पढ़ा रहा है, उसी में से वो पढ़ा रहा है, लेकिन आपको वो पैसे वाली अच्छी लगती है, क्योंकि आपके वहाँ पैसे इन्वेस्ट हो रहा है ना, खर्च हो रहा है। यही चाहते हो ना आप लोग, तो आप लोग वहाँ भी पढ़िए। अच्छी बात है, अगर आपको वहाँ पैसे खर्च करके अच्छा लग रहा है तो वहाँ करिए, ये नहीं कह रहा हूँ मैं वहाँ नहीं करिए। लेकिन आप लोग ये सोचिए कि भाई जो बंदा नहीं जा पा रहा है उसके लिए पढ़ा रहे हैं हम लोग, उसके लिए कर रहे हैं ये इतनी मेहनत, किसी और के लिए नहीं कर रहे कि जो ठलवाई करने जाता है वहाँ पर। कोचिंग में गया, दो तीन बातें की, ठलवाई की और घूम के वापस आ गया, माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा है। तो बात आप लोग सोच सकते हैं कि कैसे बना रहे हैं हम लोग, कैसे बना रहे हैं। तो इसलिए यार भाई एक बार तो शेयर कर दीजिए ना इस वीडियो को। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है मध्य प्रदेश की जनसंख्या, जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके बारे में पढ़ना है कि आखिर क्या है मध्य प्रदेश की जनगणना, कैसी हुई थी, कितने, कौन सा जिला सबसे ज़्यादा मीस साक्षर रहा, कौन से सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला रहा, कौन सा सबसे कम रहा, कौन सी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला रहा, कौन से सबसे कम वाला रहा। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, ये लिखा है, माना जाता है कि मध्य प्रदेश की जनगणना कब हुई थी, सबसे पहले 1881 में हुई थी, मीन्स अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। आप समझ सकते होंगे कि मध्य प्रदेश की पहली जनगणना है हमारे ख्याल से
और ये इतिहास में स्रोत भी मिलता है कि 1881 में पहली जनगणना हुई थी मध्य प्रदेश की। तो अभी तक मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? मध्य प्रदेश में अभी तक कुल 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? 15। जो अभी 15वीं जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। उस मत 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी। भारत में प्रत्येक जनगणना कितने साल बाद होती है? 10 वर्ष बाद होती है। मानी कि अगर 2011 में तो अब कितने में होगी? 2021 में होगी। ठीक। अब इसके बाद आते हैं आगे। मध्य प्रदेश जनगणना का कार्य कौन करता है? भारत सरकार करती है। कौन करता है? भारत सरकार करती है। मीन्स पूरे भारत में जनगणना कौन करता है? गिनती पूरे भारत सरकार की देखरेख में होता है, ना कि मध्य प्रदेश सरकार या राज्य सरकार की। अब देखिए 21वीं सदी की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? 2001 में। कब की गई थी? 2001 में। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या जनगणना अधिनियम कौन सा कितने साल कौन से वर्ष में लागू हुआ था? तो वर्ष 1948 में हुआ था। ठीक ना। अब इसके बाद भारत में साक्षरता गणना कैसे की जाती है? तो भारत में जो 7 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, 7 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं, उन सबको जोड़कर क्या की जाती है? भारत की साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। ठीक ना। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की साक्षरता दर कितनी उम्र के लोगों से स्टार्ट की जाती है? तो 7 वर्ष की उम्र से लोगों से की जाती है। ठीक। अब इसके आता है भारत में नहीं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसको विशेष ध्यान रखना है, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक। अगर आप लोग को मालूम हो तो ठीक है, नहीं मालूम है तो मैंने आपको बता दिया है कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। अब इसके बाद देखिए कि सॉरी प्रॉब्लम हो गई। 2 मिनट। हाँ हाँ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अब इसके बाद ये भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 11 मई को। कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। देखिए आप, ये लिखा है 11 मई को मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ठीक। अब इसके बाद आते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश की कुल कितनी जनसंख्या थी? तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या थी 7,26,26,809। मध्य प्रदेश की कुल क्या थी? जनसंख्या थी। आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की 2011 में जनगणना के आधार पर कितने लोग थे? 7,26,26,809। ठीक। अब इसके बाद आते हैं आगे कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? सबसे पहली बात, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। जो देश के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है? 9.38%। अब आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितने नंबर पर आता है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर आता है। इसको विशेष ध्यान रखना। पहले नंबर पर राजस्थान का आता है। पहले जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो क्षेत्रफल मध्य प्रदेश ही पहले नंबर पर आता था। लेकिन जब 31 अक्टूबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया और छत्तीसगढ़ का, तो इसका क्षेत्रफल दूसरे नंबर पर आने लगा है। ठीक ना। अब देखिए आगे, इसमें लिखा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या पिछले दशक की अपेक्षा, माने समझ रहे हैं आप लोग कि जो हम लोग पिछले 10 साल में जी रहे थे उसकी अपेक्षा ज़्यादा हुई है। कितनी प्रतिशत ज़्यादा हुई है? 20%, 20 कितना 20% इजाफा हुआ है। कितने प्रतिशत हुआ है? वृद्धि दर में 35%, 20.35% क्या रहा? इजाफा। माने कि 20.35% क्या हुआ? जनसंख्या वृद्धि हुई है 20.35। ठीक ना, इसको ध्यान रखना। 20 दशमलव कितनी हुई? 20.35% क्या हुई? जनसंख्या वृद्धि हुई 2011 में। अब इसके बाद आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इंदौर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इंदौर। सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। ये बिल्कुल ये तो पूरे भारत में है सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर इंदौर। अब इंदौर में क्या है? राजवाड़ा है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए। इंदौर की शासक कौन थी? अहिल्याबाई भी थी। इंदौर में कौन सा विश्वविद्यालय? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। कितनी सरल क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से सुनते जाना है और लिखते जाना है। अब देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? हरदा है। कौन सा है? हरदा है। ये हरदा क्या है? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मैंने इसकी पहली वाली वीडियो में देखा है, अगर आपने देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या है हरदा। ठीक। अब इसके बाद आते हैं आगे कि जो वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली शहर इंदौर, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। कौन कौन से हैं? इंदौर, जबलपुर, सागर, रीवा। इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। कौन कौन से हैं? इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। इसको कैसे आप याद करेंगे? तो इसको करेंगे इजस भोरी। कैसे करेंगे आप? इजस भोरी।
ये इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है, मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हैं कि आप कैसे याद कर सकते हैं कि कोई भी जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला हो या न्यूनतम जनसंख्या वाला हो, कि कहीं का भी हो। मैंने ये शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों के लिए रखी हुई है यहाँ पे। तो क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक्स? एजस भोरी। और वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले शहर कौन से हैं? हरदा, उमरिया, शिवपुरी, डिंडोरी, अलीराजपुर। यहाँ 2011 है, सॉरी, यहाँ क्या है 2011 है, इसको ध्यान रखना, क्या है 2011, ठीक ना। और कुछ नहीं करना आपको, बस 2011 है यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे 2011 है। अब आते हैं आगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या था? तो क्या था मध्य प्रदेश का जनगणना का लिंगानुपात? मध्य प्रदेश की जनगणना का 2011 में 931 रहा। कितना रहा? 931। इसको विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश की जनगणना, मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या था? तो 231 था। ठीक। अब इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? बालाघाट। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। जहां पर प्रति 1000 पुरुषों में, प्रति 1000 पुरुषों में 1031, ये 10 से 31 लगा गया है। यहाँ कितना है? 1031 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर? 1031 महिलाएं हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे कम मानी लिंगानुपात कहाँ पर पाया जाता है? भिंड में, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 833 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 833। और बालाघाट में कितनी है? 1031। इसको विशेष ध्यान रखना है। अब मध्य प्रदेश में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 936। मध्य प्रदेश में ग्रामीण लिंगानुपात 936 है। इसके बाद आते हैं शहरी लिंगानुपात का है 918। ग्रामीण है 936 और शहरी है 918। मीन्स आप ये समझ सकते होंगे कि मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो ज़्यादा अच्छा है शहर की अपेक्षा, ठीक ना। मीन्स शहर के लोग इतने जागरूक होने के बावजूद भी ये लिंगानुपात को वो नहीं कर पा रहे, अपना इक्वल नहीं कर पा रहे। आप सोच सकते होंगे कि जो गांव के लोग हैं वहाँ का लिंगानुपात बहुत अच्छा है शहरी क्षेत्र की अपेक्षा, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ। तो क्या है इसका वो शॉर्ट ट्रिक्स? बालक अली मंडी में बुगा। बालक अली मंडी में बुगा। बालक मीस बालाघाट, अली मीस अलीराजपुर, मंडी मीस मंडला, डी मीस डिंडोरा और बुगा मीस झाबुआ, ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं आगे। देखिए मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। ठीक। अब देखते हैं आगे। अब आया मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात कहाँ पर सर्वाधिक है? तो कहाँ कहाँ है? अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी। कहाँ कहाँ है? अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी। इसका हमने वो बनाया शॉर्ट ट्रिक्स ADM बाला। जो अगर आप MPPSC निकालेंगे तो आप क्या बनेंगे? SDM बनेंगे। ऐसे ये ADM लिखा हुआ है, ADM बालक, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है इसका फुल फॉर्म। तो ADM बालक मीन्स ए मीन्स अलीराजपुर, डी मीन्स डिंडोरी, एम मीन्स मंडला, बालक मीन्स बालाघाट और सिवनी। ठीक। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? अब इसको देखना है अपन को। क्या है मध्य प्रदेश का? नहीं, अभी तो ये पढ़ना है। मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात कैसा है? न्यूनतम वाला पूछ रहे हैं, इसमें ये बताया गया न्यूनतम कैसा है। तो देखिए कैसा है? मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, रीवा। मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, रीवा। तो क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक्स? मर गया भांड दैत्य रे। मर गया भांड दैत्य रे। अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक्स लिख लेंगे तो आपको फायदे में रहेंगे, अगर शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लिखेंगे तो आपको नुकसान ही है, आप भूल जाएंगे। ठीक। अब आते हैं मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। क्या है मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व? 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे पहले 2001 का भी आपको याद करना होगा, क्योंकि देखिए एक जो आने वाला है और एक जो निकल गया और जो वर्तमान, इन 3 चीज़ों को आपको अगर कोई भी एग्जाम देना है तो इसको याद करना, इन 3 चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आने वाला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, कहाँ होगा और अभी कहाँ है, हुआ, ठीक ना। ये बहुत ज़रूरी है। कौन जीता, कौन अभी जीता है, इसके पहले कौन जीता था और कहाँ होने की संभावना है, कब होगा, विभिन्न प्रकार की थीम वगैरह सब याद करना जरूरी है। अब मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2001 के अनुसार कितना है? 196 था, जो 2011 में बढ़कर कितना हो गया था? 236 हो गया। तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा जनसंख्या 20 क्या हो रही है, एक साथ रहना शुरू कर रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। अभी बताया कि 20.35% बढ़ गई है जनसंख्या 2011 में।
तो वो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो उसके लिए रहने के लिए भी जगह चाहिए ना, ठीक ना। ऐसा तो है नहीं कि जब जनसंख्या बढ़ रही तो वो जहाँ चाहे रहेगी, वो रहेगी तो उसके अनुसार जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, ठीक ना। तो अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल। देखिए यहाँ भोपाल दिख रहा है आपको, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल। कौन सा जिला है? भोपाल है। अब देखिए और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा है? हरदा। यहाँ आप पे देखने को भी मिल रहा होगा, हरदा देख लीजिए 94 है और भोपाल है 855। ये आपको पता है प्रति जनसंख्या घनत्व कितनी दूरी में निकाला जाता है? ये निकाला जाता है 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं यहाँ? 855। यहाँ कितने रहते हैं? 94, ठीक ना। अब आते हैं आगे। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? एक है भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा जबलपुर, चौथा ग्वालियर, पांचवा मुरैना। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? सबसे पहले आपको याद करना होगा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना डायरेक्ट याद कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स है भाई जग मरे। भाई जग मरे, वो आपने एक फिल्म देखी है बाघ मरे? बाघ मरे तिरंगा मूवी देखी होगी अगर आपने तो मालूम होगा, बाघ मरे कहता है उसमें, बाघ मरे। ऐसे ही ये मेरी वो है, क्या कहते हैं उसको, भी चिलम सी ले रहता है, वही कहलाती है। तो इसमें आपको बस भाई बाघ मरे की जगह क्या करना है? भाई जाग मरे। क्या? भाई जग मरे मीन्स भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, ठीक। इसको विशेष ध्यान रखना है। अब आते हैं आगे, हंसने की बात थी, बाघमरी की पिक्चर का याद आ गया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले डिंडोरी। कौन कौन से हैं? डिंडोरी, शिवपुरी, पन्ना, बैतूल और रायसेन। कौन कौन से हैं? डिंडोरी, शिवपुरी, श्योपुर है। यहाँ श्योपुर है। कौन सा है? श्योपुर, शिवपुरी नहीं है। इसको विशेष ध्यान रखना। दो जिले हैं श्योपुर और शिवपुरी, दोनों अलग अलग हैं। शिवपुरी अलग आएगा, अभी आगे देखने को मिलेगा आपको। ये क्या है? श्योपुर। डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल, रायसेन। अब यहाँ देख लीजिए इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक दी है। झंडे से पान बेच रे। क्या लिखा है? देखिए बुंदेलखंडी में है ये सीधा, झंडे से पान बेच रे। देखना आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र के अगर होंगे तो आप सीधे कहते होंगे झंडे से पान बेच रे, कहते हैं धंधे करने रे कि नहीं। यही मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ रहे हो सर बुंदेलखंडी बोल रहे हैं। बुंदेलखंडी नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले? डिंडोरी, शिवपुरी, पन्ना, बैतूल और रायसेन, ठीक। अब इसके बाद आते हैं आगे कि आज का लेक्चर बस इतना ही है। कल जो आने वाला लेक्चर है उसमें और थोड़ा एक लेक्चर और होगा जिसमें जनगणना के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग कहते हो कि सर लंबा हो गया वीडियो। मैंने बहुत वो देखे हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आता है वो कॉन्टेक्ट कि ये वीडियो लंबा हो गया, लंबा हो गया। तो इसीलिए आप लोगों के लिए बस इतना ही छोटा सा प्यारा सा वीडियो था। अब आप लोगों को पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, और मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया कि एक बार तो भाई इसको शेयर कीजिए कि जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसका भी फ़ायदा होता है। क्योंकि ऑक्सीजन आपको फ्री में मिल रही है तो वो आपको क्या दे रही है? जीवन दान दे रही है। अगर आप लोग पैसे फ्री में जब वो चीज़ लेकर जीवन ले रहे हैं तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस वीडियो को भी देखकर अपना टेस्ट निकालिए ना। फ्री में दे रहे हैं ना, हम थोड़ी पैसे ही ले रहे हैं आपसे कि भाई पैसे दे दो हमें पहले। जब पैसे दोगे जब हम आपको बोलेंगे नहीं फ्री में कह रहे हैं कि फ्री में लीजिए आप, ठीक ना। अब बस आपको यही है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं कल।